नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सरयू नदी की एक सहायक नदी जो टेढ़ी नदी के नाम से विख्यात है, जो बहराइच से निकलकर गोंडा के दूर दराज इलाकों से गुजरती हुई जाके सरयू में समाहित हो जाती है। ये नदी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न कि सिर्फ जैव विविधता बल्कि इसके आसपास बसे सैकड़ों गांव जिसको ये जीवन देती है, और इसके आसपास के जंगल जो जैव विविधता के लिए, वन्य जीव के लिए आवास के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे जीव जंतु इसके आसपास पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी विभिन्न तरह की पौधे की प्रजातियां जो विलुप्त प्राय होती जा रही हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, और काफ़ी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई, जिन्हें ना तो खोजा जा सका और ना ही देखा जा सका। ये नदी जिस तरह से इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, धीरे धीरे अब ये भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। इसमें लगभग 32 से 33 प्रजाति की मछलियां पाई जाती थी, जो कि अब कुछ बची हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं, कुछ तो अच्छी खासी मात्रा में अभी मिलती हैं। इस नदी को बचाने के लिए 21वीं सदी के शुरुआत में एक कमेटी का गठन किया गया था। उसमें कितना काम हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन नदी की अवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नदी क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने के कारण नदी का बहाव रुक गया है और ये पानी से बदबू आ रही है। यहाँ के आसपास के जो लोकल गांव वाले हैं उन मवेशियों को लेकर आते हैं। इसके किनारे पर भरपूर मात्रा में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ उनको छोड़ देते हैं चरने के लिए और फिर इसी में पानी पीते हैं। ये देखिए, 3 साल पहले जब यहाँ पुल नहीं था तो इसकी धारा रुकती नहीं थी। भले ही इसमें 1 फीट ही पानी बचा रहे पर ये बहती रहती थी। लेकिन जब से इस पुल का निर्माण किया गया, इसमें बहुत सारे ढांचे बनाए गए जो ऊपर के हिस्से को रोकने के लिए बनाए गए थे। उस समय तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में इस ढांचे को हटाया नहीं गया, जिससे यहाँ से आगे नदी के लिए चलना समस्या उत्पन्न हो गया और नदी का जल बहाव रुक गया है, जिससे अब इसमें दुर्गंध आने लगी है। इस तरह से जो विकास किया जा रहा है, लोगों की व्यवस्था के लिए, उनकी सुगमता के लिए इस तरह के पुल का निर्माण किया जाता है, किंतु ये सुगमता नदी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसका ध्यान नहीं दिया जाता। इस नदी पे जो अवरोध हैं, अगर ये हटाए नहीं जाएंगे तो बरसात में तो हो सकता है कि इसमें पानी आए और थोड़ा बहुत बहाव फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर कम होगा, जल का स्तर कम होगा, ये पुनः से बहाव रुक जाएगा और बहाव रुकने से पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो जो इसमें मछलियां पाई जाती हैं, जो इसमें और सारे विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस तरह से जो कंक्रीट का ढांचा रचा गया है, इसको हटा देना चाहिए ताकि नदी का रास्ता साफ हो सके और वो अपनी गति से आगे बढ़ सके, जिससे कि नदी सूखने से बचे, नदी में जो पानी है वो स्वच्छ बना रहे, इस तरह से गर्म होकर बदबू न मारे। बदबू नहीं करेगा। अगर इस पानी को मवेशी पिएंगे तो उनको भी समस्या होगी, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी इस तरह से रहने पर उनके लिए भी बीमारी का संकट बढ़ता रहेगा। दुनिया भर में जिस दर से नदियाँ सूख रही हैं, ये नदी न सिर्फ जीव जंतुओं के लिए है, यहाँ पे जो विविधता, जैव विविधता है उसको बचाए रखने के लिए है, बल्कि ये नदी का सूखना इस पूरे क्षेत्र का सूख जाना है। यहाँ की फसलें खराब हो जाएंगी, यहाँ के रहने वालों लोगों के लिए
पानी की उपलब्धता कम होगी और जल संकट, दुनिया भर में जो जल संकट गहरा रहा है, उस जल संकट से निपटने के लिए जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, इनको जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये खत्म हो जाएंगी तो हमारे जीवन में समस्याओं का उदय हो जाएगा। इस नदी के रहते हमारे यहाँ का जो जल स्तर है, जो भूमिगत जल स्तर है, वो बहुत ही ऊपर है। ये नदी सूखेगी तो हमारा जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर है, जिसे हम सिंचाई के लिए, पीने के लिए नलकूप, हैंडपंप के द्वारा निकाल लेते हैं, वो धीरे धीरे जल स्तर इतना नीचे जाएगा कि जो यहाँ अभी बोरवेल लगी है, जितने भी हैं, वो फेल हो जाएंगी और उसके बाद में जल स्तर नीचे जाता रहेगा, उतनी ही कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। तो बस यही एक निवेदन है कि नदियों को बचाएं और जीवन को बचाएं। अगर नदी नहीं रहेगी तो जीवन भी नहीं रहेगा। जहाँ नदी सूख गई है वहाँ के बारे में आप देख लीजिए, वहाँ का क्या हाल है। धीरे धीरे हरा भरा एक जो क्षेत्र रहता है वो सूख जाता है और सूख कर एक वीराने की तरह हो जाता है। जो हरा भरा क्षेत्र भी दूर तक आपको फैला दिख रहा है, ये एक दिन अगर ये नदी सूख गई तो एक दिन ये पूरा क्षेत्र सूख जाएगा और ये जो हरियाली दिख रही है, ये आपको हरियाली नहीं दिखेगी।